नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। और सुलगता सवाल आज हम लेकर पहुंचे हुए हैं दुर्ग से। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में इन दिनों एक बड़ी समस्या है नाले में अतिक्रमण से आने वाले दिनों में एक बड़ी समस्या जल भराव की हो सकती है, क्योंकि पानी के निकासी के लिए जो नाला है उसे ही लोगों ने अतिक्रमण कर कब्जे में ले लिया है। ऐसे में ये जो नाला है वो किस तरीके से दिक्कतों की वजह बन रहा है और इसके पीछे कौन लोग हैं, सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं देती है और इससे आने वाले समय में क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे आज के सुलगते सवाल में। पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये दुर्ग का पुलगांव नाला है जो सीधे शिवनाथ नदी से जुड़ा हुआ है। बरसात के मौसम में जब शिवनाथ नदी उफान पर होती है तो यही नाला शहर के पानी की निकासी का बड़ा जरिया बनता है, लेकिन आज इसी नाले का गला घोंटा जा रहा है। नाले के दोनों किनारों पर दबंगों और रसूखदारों ने कब्जा कर लिया है। कहीं पक्की बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी गई है तो कहीं मलबा डालकर नाले की चौड़ाई कम कर दी गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कमजोर तबके लोगों पर तुरंत ही बुलडोजर चल जाता है, लेकिन जैसे ही मामला रसूखदारों का आता है, जांच समिति और रिपोर्ट की बातें शुरू हो जाती हैं। ये जो अतिक्रमण की जानकारी मिल रही है तो इसके संबंध में जो नगर निगम का भवन शाखा है और हमारी जो रेवेन्यू टीम है तहसीलदार आरआई पटवारी के साथ हम लोग एक जॉइंट इंस्पेक्शन और सीमांकन करवा के इसमें जो भी फिर मिलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मामला उजागर होने के बाद नगर निगम और जिला प्रशासन हरकत में आया। नापी कराए जाने और अतिक्रमण हटाए जाने की बात कही गई। तहसीलदार और महापौर ने भी जांच के बाद कार्रवाई का दावा किया है। अभी एक शिकायत प्राप्त हुई है कि नाले पे अतिक्रमण हो रहा है करके। अभी शिकायत मिली है तो उसको राजस्व टीम गठित करके उसको जांच कराएंगे। इसके पहले भी शिकायत प्राप्त हुई थी, उस समय हमने जांच कराया था। जल संसाधन राजस्व की ज्वाइंट टीम जांच की थी, सीमांकन भी किया था। उस समय शिकायत जो है सही नहीं पाया गया था। अभी जो प्राप्त शिकायत है उसमें अब जांच करेंगे, फिर उसमें देखिए निगम प्रशासन जो है अधिकारी को आदेश दिया गया है कि वो आरआई से मिल के वहाँ पर का सीमांकन कराए और सुनिश्चित करे अपनी सरकारी जमीन कितनी है, प्राइवेट कितनी है। रिकॉर्ड में आता है कि वो सरकारी जमीन है तो दीवार को तो ढहाया जाएगा। मिट्टी जो पट्टा है उसको देखेंगे वस्तु स्थिति क्या है, पर जो दीवार खड़ा हो रहा है उसको ढहाया जाएगा। हालांकि सवाल यही है, क्या वाकई ये कार्रवाई सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगी या वाकई पुलगांव नाले को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा? क्योंकि अगर समय रहते नाले की चौड़ाई बहाल नहीं हुई तो आने वाले मानसून में यही अतिक्रमण दुर्ग शहर के लिए बड़ी आपदा बन सकता है। और अब सवाल बिल्कुल साफ है, क्या पुलगांव नाले से अतिक्रमण हटेगा या फिर रसूख के आगे एक बार फिर नियम कानून बौने पड़ जाएंगे? टीवी 24 न्यूज के लिए दुर्ग से सुबोध तिवारी की रिपोर्ट। अब जब नाले ही खत्म हो रहे हैं तो सुरक्षित रहेगा कौन? यही बड़ा सुलगता सवाल है और इसी सुलगते सवाल का उत्तर आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ये नाले की वजह से जो पूरे शहर की गंदगी है वो बाहर निकलती है, लेकिन जब नाला ही नहीं रहेगा तो गंदगी शहर में ही फंसी रहेगी, जल भी दूषित होगा और इसके साथ इसके मुहाने के छोटे हो जाने से आसपास बीमारी फैलने का भी बड़ा खतरा बना रहता है। ऐसे में इस नाले की वजह से क्या दिक्कतें हो रही हैं, किस तरीके की समस्याएं अभी बनी हुई हैं, इन सब मुद्दों पे हम सीधे राय लेने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी की ओर और उनसे समझते हैं कि आखिर इस समस्या को लेकर
प्रशासन क्या कर रहा है और ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है। सुबोध बताइए, आप खड़े हैं, थोड़ा दृश्य भी दिखा दीजिएगा और बताइए असली वजह क्या है नाले पे अतिक्रमण की, और अतिक्रमण को अब तक हटाया क्यों नहीं गया। देखिए, अगर मोहन जी अगर बात करें असली वजह को लेकर तो साफ जाहिर है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके उसका निजी उपयोग कर फायदा कमाना, फायदा यानी कि किसी तरह का व्यावसायिक उपयोग करना एक बड़ा कारण होता है इस तरह के कब्जों का। और यह कब्जे शहर के भीतर तो होते ही रहते हैं छोटे बड़े पैमाने पर। वहीं अगर अब नदी नालों के बारे में बात करें तो वहां भी इस तरह के रसूखदारों के द्वारा कब्जे किए जाने के दृश्य सामने आते हैं। बात करूंगा मैं पुलगांव नाले का, तो आप साफ देख सकते हैं ये नाला जो है काफी लंबा चौड़ा नाला है। पहले इसका किनारा शहर के एक हिस्से तक पहुंचता था, मगर अब यह उस अवैध कब्जों की भेंट चढ़ चुका है। एक बाउंड्री वॉल खड़ी की जा रही है, जबकि जो नियम के अनुसार बताया जा रहा है कि जो उस निजी जमीन के मालिक है जिनका नाम रमेश जैन है, उनको तय जो सीमा है बता दिया गया। बावजूद इसके अब वो जो कर रहे हैं, लगातार काम भी चल रहा है, शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बाउंड्री वॉल, नई बाउंड्री वॉल, पुरानी बाउंड्री वॉल तो खड़ी थी निजी जमीन पर, वहीं अब नई बाउंड्री वॉल खड़ी करके एक रास्ता बनाने की कोशिश उस रसूखदार के द्वारा की जा रही है। तो भैया अब बात करेंगे, ठीक मेरे दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं एक मंदिर है, और मंदिर के पास बहुत छोटी सी जमीन जो है रोड साइड दुकान लगाने के लिए व्यवसायियों को अलॉट की जाती है, मगर अब यहाँ पूरा मलबा डालकर, यानी कि कचरा और शहर के जो मकान निर्माण होते हैं तो पुराने मकान दीवारें ध्वस्त की जाती हैं, तो ध्वस्त करने के बाद जो है वो यहाँ पे डालकर इसे और ऊंचा किया जा रहा है ताकि सड़क के समतल आ जाए, और उसके बाद यहाँ पर अपने सोची समझी साजिश के अनुरूप यहाँ पर दुकान खड़ी कर दी जाए। और ठीक पीछे जो है वह निगम का एक SLRM सेंटर है, जिसे वे अपना आधार बताते हैं कि उसकी जमीन जब इतनी बड़ी है तो हमें भी इतना जमीन घेरने का मौका मिलना चाहिए। मोहन जी बिल्कुल, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि पहले लंबाई चौड़ाई कितनी थी, अब कितनी रह गई है, और इसकी वजह से इफेक्ट क्या पड़ रहा है। चौड़ाई घटी है तो इसका असर क्या हो रहा है। जी देखिए, बड़ी बात है, यह जो नाला होता है, जैसा कि आपने भी बताया कि गंदे पानी की निकासी के लिए नाले ही सबसे बड़े माध्यम होते हैं कि शहर भर का जो गीला कचरा सीवरेज पानी होता है वह यहाँ से नाले के द्वारा बाहर किया जाता है ताकि शहर के लोगों को तकलीफ ना हो। यही जब बारिश जोरदार होती है, पानी जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है, तो यह पूरा कचरा नाले के जाम होने की वजह से उफान पर होता है और शहर के अंदर घुस जाता है पूरा गंदा पानी। पहले यह 150 से 200 मीटर करीब चौड़ा होता था पुलगांव नाला, जो कि शहर की शुरुआत से, जिसे बताया जा रहा है कि यह जो पुलगांव का पुल है और साथ ही एक नया पुल बना है इसी नाले के ऊपर से, तो वहां तक पहले इसका किनारा हुआ करता था सड़क के तक 200 मीटर के आसपास तक, लेकिन अब यह सिमट कर 100 मीटर रह गया। अब ऐसे में दावे तो किए जाते हैं निगम प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, कि चौड़ाई बरकरार है और जो दूषित जल है उससे जाने की व्यवस्था भी ठीक ठाक है, मगर जब जमीनी हकीकत जानने की बात आती है, ग्राउंड जीरो की बात आती है, तो साफ तस्वीरें बता रही हैं कि 200 मीटर का की जो चौड़ाई थी पुलगांव नाले की, अब वो 100 मीटर होकर रह गई है। और ऐसे में निजी जो रसूखदार लोग हैं उनके द्वारा लगातार इसे और इसके को पाटा जा रहा है, तो ऐसे में नाला तो आने वाले समय में बचेगा ही नहीं। मोहन जी ठीक है, चलिए, तो ये कुछ समस्याएं हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और हम इस संबंध में एक एक करके रुख करेंगे, कुछ ग्रामीणों का भी, कुछ इससे प्रभावित लोगों का भी, और कुछ जिम्मेदार लोगों का भी, कि आखिर इस नाले को सुरक्षित रखने के प्रयास क्यों नहीं किए गए, जबकि इसकी वजह से कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। रुख करते हैं कुछ आम जनता का, जो कि स्थानीय निवासी हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं निशिकांत ताम्रकार। चलिए, पहले निशिकांत ताम्रकार से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में निशिकांत जी। सर धन्यवाद सर। ये हम नाले के बारे में बात कर रहे हैं, क्या है इस समस्या बताइए। पुलगांव नाला क्या हुआ, यहाँ पे अतिक्रमण का कौन लोग कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या दिक्कत आ रही है। सर बताना चाहूंगा, सरकार जब बनती है, निगम की सरकार बनती है, उसके पहले कई दावे होते हैं, कई वादे होते हैं जो जनता तक रहते हैं, और उसके बाद जब सरकार बनती है और बैठती है कुर्सी पे,
उसके बाद जो अतिक्रमण का काम जो चलता है धड़ल्ले से चलता है, और छोटे जो बस्ती होते हैं उनको ये कार्रवाई करके दिखाते हैं। तो इसके बाद ही ये अपनी निगम अपनी उपलब्धियां बताती है, ना कि बड़े हैं नाले वहां तक नहीं हटाती कुछ अतिक्रमण को। अभी क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को, क्या समस्या फेस करनी पड़ती है? सर जाने आने में जब बरसात का समय होता है तो यहाँ का मार्ग जो है ये एकदम पानी से लबालब फुल हो जाता है, और वही जो बड़े जो अधिकारी है उन्हीं के उसमें आदेश में वो काम होता है वहाँ। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका निशिकांत जी जुड़ने के लिए। वो बता रहे हैं कि किस तरीके की दिक्कत आती है, नगर निगम को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और ख़ास तौर पर हम देख पा रहे हैं कि कचरा डंपिंग यहाँ पर हो रही है। नाले में आमतौर पर कचरा डंपिंग नहीं की जानी चाहिए, और उसके आसपास अगर कचरा डंपिंग आप करेंगे तो नाला छोटा होता जाएगा और एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि नाले से पानी निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति भी ना आए, इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। रुक कर लेते हैं वरुण जोशी का, स्थानीय निवासी हैं वो भी, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका वरुण जोशी जी टीवी 24 में। जी सर, नमस्कार। बताइए, ये पुलगांव नाला जो है वो किस तरीके से परेशान कर रहा है आप लोगों को? आप लोग क्या समझते हैं, नाला अभी खतरे में है, अतिक्रमण हो गया है वहाँ? जी सर, केवल बात नाले तक सीमित नहीं है, बात है नदियों की। अगर नाले जाम रहेंगे तो पानी इसमें कैसे आएगा? और संचार शहर में देखा जा रहा है अतिक्रमण, छोटे छोटे व्यापारियों को हटाया जा, जबकि बड़े व्यापारी हैं या बड़े जनप्रतिनिधि हैं वो बेहिसाब से अपने जगहों को स्थापित कर रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन निगम प्रशासन को इसका ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना। अभी आप वहाँ से गुजरते हैं, देखा होगा आपने, क्या हो रहा है वहाँ पर? क्या अतिक्रमण करने वाले कुछ दुकानें बना रहे हैं क्या? जी, अब नालाओं के तालाबों के बीच में तालाबों को काटा जा रहा है, नालाओं को कम, उसकी जो चौड़ाई है उसको कम की जा रही है। हर साल जो सिनार नदी में पानी आता है वो बाढ़ का रूप ले लेता है। तो अगर नाले सकरे रहेंगे तो निश्चित रूप से नालों का पानी, तालाबों का पानी जो है वो शहर में आता है, और हर साल दुर्ग शहर प्रभावित होता है इन चीजों से। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका वरुण जोशी जी। तो देखिए, लोगों का तो साफ कहना है कि ये नाले अगर इसी तरीके से पटते रहे तो आने वाले दिनों में खतरे की घंटी है। बरसात में तो खास तौर पर दिक्कत होगी, क्योंकि शहर का पानी बाहर निकल ही नहीं पाएगा और बैक करने के बाद शहर में जल भराव की स्थिति बनेगी। तो नाला काफ़ी ज़रूरी, लेकिन शायद इसे अतिक्रमण करने वाले इस बात को नहीं समझ रहे हैं। एक बार और रुक कर लेते हैं, हमारे साथ संजय कोहली जुड़ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं दुर्ग के नगर निगम के, उनसे बातचीत करते हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी धन्यवाद। हम ये नाले की बात कर रहे हैं, पुलगांव नाला आप जानते होंगे, इसकी क्या स्थिति है, आपके पास क्या जानकारी है? नगर निगम इसमें कुछ करता क्यों नहीं? पुलगांव नाले में मतलब ये जो बोल रहे हो डायवर्सन वाला? जी हाँ। हाँ, पुलगांव नाले में डायवर्सन तो जो बनाया था ये चंद्रिका चंद्राकर जी के समय उसका टेंडर हुआ था, और टीपीआर भी उसी समय बना था, उसी के अनुसार काम हुआ है वहाँ। और वो उसके कारण पूरा गंदा पानी अभी यहाँ इंटरवेल, शिवनाथ इंटरवेल में आता है। और उसके कारण क्या हो रहा है कि जो गंदा पानी के कारण शहर में लोगों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है। उसका एसपीबी का एक टेंडर हमने किया था, हमारे अपना एसपीबी का प्रोजेक्ट लाए थे हम लोग, टेंडर अभी हुआ है। अब पुलगांव नाला एसपीबी बनना है, जलकुंभी से पटा हुआ है अभी वो। तो इसमें आपने नगर निगम में ये मुद्दा उठाया क्या? इसको लेकर कुछ पहल हो रही है नगर निगम से? नगर निगम से पहल नहीं हो रही, जलकुंभी से पटा हुआ है। पॉन्ड क्लीनर मशीन हमने 1.25 करोड़ रुपए खरीदी थी, उसका उपयोग उसमें कर ही नहीं रहे हैं, जबकि
उसको किराए में दिया जा रहा है पॉन्ड क्लीनर को, जबकि वो तालाबों की जलकुंभी, पुलगांव नाला की जलकुंभी निकालने के लिए हमने पॉन्ड क्लीनर खरीदा था, लेकिन उसका उपयोग इन लोग किराए में दे के कर रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक कर लेते हैं एक बार हमारे संवाददाता सुबोध का। सुबोध, बताइए, अभी हम नेता प्रतिपक्ष को भी सुन रहे थे, मुद्दे तो उठाए गए हैं, लोगों की ध्यान में भी है, पर इसे ठीक करने की कोई पहल नहीं चल रही है। प्रशासन और निगम क्या कर रही है? क्या इस पर कुछ प्लान है? की जाती हैं, उसके बावजूद जब उचित कदम नहीं उठाया जाता शहर सरकार के द्वारा, निगम प्रशासन के द्वारा और जो जल व्यवस्था प्रभारी हैं उनके द्वारा मौके का निरीक्षण, जानकारी ली जाती है, मगर जब कार्रवाई की बात आती है तो एक मिनट सुबोध, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ कविता अलका बागमार जुड़ गई हैं, महापौर हैं दुर्ग के, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। अलका जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी, हम ये पुलगांव नाले के बारे में खबर दिखा रहे हैं और इससे लग रहा है कि ये नाला अब खतरे में है, पट रहा है, इसके मुहाने छोटे हो गए हैं, इससे बाद में समस्या होगी। आप लोग इसे बचाने के लिए कुछ पहल कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, इंजीनियर को बोल दिया गया है, वो आरआई बुला के सीमांकन करवाए, पहले सीमांकन करवा के वस्तु स्थिति की जानकारी लेने के बाद कार्यवाही करना है। ये कौन लोग हैं जो अतिक्रमण कर रहे हैं, उनको रोकने की कुछ पहल होगी क्या? वही मैं बोल रही हूँ कि पहले हम सीमांकन कराए वहाँ को, है ना, रोकने वाले चाहे जो भी हो, कार्यवाही तो होगी, पर पहले हम देख तो नहीं हमारी जमीन कहाँ तक है, कितनी है, सरकारी जमीन पर कितना कब्जा किया जा रहा है, उसकी जानकारी लेके उस पर कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, तो आने वाले कितने समय तक ये सारी स्थिति ठीक हो जाएगी? आप कुछ आश्वासन देंगे क्या? थोड़े दिन एसआईआर में व्यस्त है, लेकिन एसआईआर में व्यस्त होने के बावजूद भी सेकेंड हाफ में हमारे अधिकारी जाएंगे वहाँ, सेकेंड हाफ में फ्री रहेंगे एसआईआर से, सेकेंड हाफ में हमारे अधिकारी वहाँ पर जाएंगे, सीमांकन कराएंगे, सीमांकन कराने से वस्तु स्थिति पता चलेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका अलका बागमार जी, और उम्मीद करते हैं कि उन्होंने आश्वासन दिया है तो इस पर ज़रूर कार्रवाई होगी और नाले को बचाने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। तो ये नाला जो कि भूमाफियाओं के नज़र में भी है और ऐसे लोगों की नज़र में भी है जो कि इसका अतिक्रमण कर दुरुपयोग करना चाहते हैं, लेकिन नाले की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि शहर की ज़िंदगी बेहतर हो, इसके लिए नाला भी ज़रूरी है। फिर से रुख करते हैं हमारे संवाददाता सुबोध का। बताइए सुबोध, ये महापौर जी ने आश्वासन दिया है, कह रहे हैं कि सीमांकन कराया जाएगा, क्या लग रहा है इसमें कहाँ पे कुछ पेच है जिसके कारण अब तक ये स्थिति बनी हुई है? देखिए मोहन जी, सीमांकन की बात अभी महापौर जी ने कही, नेता प्रतिपक्ष संजय कोले ने भी बताया कि डायवर्सन की बात थी, नाले के किनारे मुहाने लंबाई चौड़ाई की जांच की बात थी और उसके अनुसार कार्रवाई करने की बात थी। और ये भी बताया जा रहा था कि पुलगांव नाला जो है उसका जो सीधे शिवनाथ नदी में जाकर मिलता है और पुलगांव नाले का सारा कचरा वहां इंटक वेल में इकट्ठा हो जाता है, और जब पानी जल वितरण की बात आती है ना कि इंटक वेल से पानी बांटने की शहर में पहुंचाने की बात आती है, तो सारे कचरे जो है वहीं पर थल्ली में फंस जाते हैं और पानी जमता नहीं। उसकी वजह से 24 घंटा 72 घंटे तक कई बार इंटक वेल के काम को बंद करना पड़ता है सफाई की वजह से। तो स्वयं संज्ञान लेने की बात जब आती है तब क्यों शहर सरकार स्वयं संज्ञान लेकर इस तरह की कार्रवाई नहीं करती? क्यों शिकायतों का इंतजार किया जाता है? जबकि आने जाने वाले इस मार्ग से आने जाने वाले तमाम अधिकारी हैं, तमाम जनप्रतिनिधि हैं, बड़ा काफिला भी इधर से गुजरता है शासन के मंत्रियों का, लेकिन उसके बावजूद जब देखा जाता है कि कब्जा हो रहा है, वहां किनारे छोटे किए जा रहे हैं, तो सीधे स्वयं संज्ञान लेकर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? केवल शिकायत का इंतजार क्यों किया जाता है? एक बड़ी बात है, एक बड़ा सवाल भी है कि अगर इसी तरीके से नालों के किनारों को छोटा करते जाएंगे तो आने वाले समय में गंदे पानी की निकासी शहर से बाहर कैसे की जाएगी? मोहन जी, चलिए, तो आप हमारे साथ बने रहिए। देव नारायण चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीडब्ल्यूडी के प्रभारी हैं नगर निगम के, उनसे बातचीत करते हैं। देव नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में।
धन्यवाद भाई साहब। जी, हम बता रहे हैं कि ये पुलगांव नाला है जो कि दुर्ग के सारे गंदगी के लिए बहुत निकालने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, लेकिन नाले में ही अतिक्रमण हो गया है। नाला का अस्तित्व अब खतरे में आ गया है। ऐसे में ये नाला कैसे बचेगा? अतिक्रमणकारियों से आप लोग बचाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में जितने भी अतिक्रमण जो कर रहे हैं उनको सब अतिक्रमण हटाने की तैयारी हमारे माननीय महापौर अलका बागमार के नेतृत्व में कर रहे हैं। वैसी नाला का आप बात कर रहे हैं तो नाला के लिए हम कोई नौकार करके है, उसके लिए हम जांच करवा रहे हैं, उसके लिए सीमांकन की मांग किए हैं। अगर सीमांकन में हकीकत में अगर शासकीय जमीन निकलता है तो जरूर उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ प्राथमिक रूप से जानकारी आई है क्या कि ये कौन है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? नोटिस दी गई है क्या? जब उस क्षेत्र में दौरा करने गए थे तो दौरा के दरमियान उसने देखा कि उसमें कुछ बाउंड्री वॉल कर दिया है नाला के ऊपर में। उनको देख करके महापौर जी ने खूब नाराज हुआ है और नाराजगी जाहिर करते हुए सीधा कमिश्नर साहब को बोला है कि इसका सीमांकन करवाया जाए और सीमांकन करवा करके अगर नाला की जमीन में अतिक्रमण किया तो उसको मुक्त किया जाए और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ठीक है, तो ये नाले की यानी सरकारी जमीन पर ही बाउंड्री वॉल कर दिया गया? नहीं, नाला के ऊपर में किया है। अब जब तक सीमांकन नहीं होगा तब तक तो ठीक से जानकारी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो बहुत धन्यवाद आपका देव नारायण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब एक बार फिर से रुख करते हैं हमारे संवाददाता सुबोध का। सुबोध, जैसे कि हमने अभी देव नारायण जी को भी सुना, वो बता रहे हैं कि कोई नौकार बिल्डर्स है, उसने दीवार बना दी है, क्या ऐसा भी है क्या? बिल्कुल सही कहा देव नारायण चंद्राकर जी ने भी, जो कि पीडब्ल्यूडी प्रभारी हैं। जैसे कि मैं दिखाना चाहूंगा दर्शकों की एक पुरानी बाउंड्री वॉल उस तरफ बनी हुई है, पुरानी दीवार बनी हुई है नाले के उस पार, और उससे ठीक 5 से 6 फीट मिट्टी लगा हुआ है ताकि नाले का बहाव सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन उस 5 से 6 फीट का जो मिट्टी जो डला हुआ है किनारा जो है, उस पर भी अब एक नई बाउंड्री वॉल तस्वीर में साफ दिखाई दे रही है कि एक नई बाउंड्री वॉल भी खड़ी की जा रही है निजी उपयोग के लिए। तो नाले की जमीन को घेर कर कैसे, जब पहले से ही चिन्हित है, पता है बरसों पुराना ये नाला है, 200 मीटर की चौड़ाई रही है, 100 मीटर हो गया सब तरफ से मलबा डालकर, फिर रसूखदार इस तरह से बाउंड्री वॉल घेर कर जो नौकार बिल्डर वाले रमेश जैन जी जिसके बारे में बताया जा रहा था पीडब्ल्यू प्रभारी जी के द्वारा, कि इस तरह से नई बाउंड्री वॉल लगाकर आखिर नाले की चौड़ाई को कैसे कम किया जा सकता है? सरासर यह नियम कायदों को ताक में रखकर किए जाने वाला कार्य है, अतिक्रमण है, अवैध कब्जे है, इस पर सीधी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे लोगों के हौसले बढ़ जाते हैं जब तक कार्रवाई नहीं होती, इसलिए कार्रवाई तो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि नाले का जो मोड़ है या कहें धारा है उसे ही परिवर्तित करके कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ को साधना चाहते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करने की ज़रूरत है। हालांकि नगर निगम ने आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन कार्रवाई जल्द हो, ये हमारी कोशिश है। बहुत धन्यवाद आपका सुबोध जी जुड़ने के लिए। तो सुबोध हमारे संवाददाता बता रहे थे कि कैसे नाले को ख़त्म किया जा रहा है। जब नाला ख़त्म होगा तो शहर सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि नाले से ही वो सारी गंदगियाँ बाहर जाती हैं जो कि शहर से निकलती हैं। ऐसे में नाले को बचाने की ज़रूरत है, और ऐसे लोग जो कि अतिक्रमण करके सरकारी ज़मीन को अपने अधीन लेना चाहते हैं, वो लोगों के मंसूबे अब नालों के कब्जे पर भी है। तो नाले भी अब सुरक्षित नहीं है, जिन्हें सुरक्षित करने की खास ज़रूरत है। तो दुर्ग में कुछ ऐसा ही हो रहा है जिस पर ध्यान दिया गया है, और सुलगता सवाल यही है कि इसे सुरक्षित कैसे किया जाए। नाला बचेगा तो शहर बचेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले बार नए खबर के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।